अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि सऊदी अरब के कुछ लेटेस्ट और ज़रूरी और बड़ी अपडेट्स आई हुई हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जैसे कि आज की पहली अपडेट, जिद्दा की म्युनिसिपैलिटी ने अल तहसीर मोहल्ले में इंपोर्टेड शराब के गोदाम पर छापा मारा। सबक वेबसाइट के मुताबिक गोदाम से शराब की 636 बोतलें जब्त की गई हैं। म्युनिसिपैलिटी के सरबराह खालिल हमूद अल जहरानी ने कहा है कि गोदाम पर छापा मारवाई में मुताद हुकूमती इदारों की टीमें मौजूद थीं। गोदाम को गैर कानूनी तौर पर तैयार करने वाले गैर मुल्की चला रहे थे, जिन्हें मौके पर से ही गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा है कि गोदाम की इतला खुफिया पुलिस की तरफ से दी गई थी। बलदिया के सरबराह यानी म्युनिसिपैलिटी के जो सरबराह हैं, उन्होंने कहा है कि शहरियों और गैर मुल्कियों से अपील की जाती है, जो भी सऊदी अरब में शहरी और या गैर मुल्की कोई भी, उनसे अपील की जाती है जहां कहीं भी गैर कानूनी काम होता देखें या किसी तिजारती इदारे में खिलाफ वर्जी कुछ भी देखें तो आप लोग फौरी तौर पर हमें इतला करें ताकि हम लोग वहां जाके कानूनी कार्रवाई कर सकें। जो कि ये गैर मुल्की चला रहे थे शराब की बहुत बड़ी, मतलब ये लोग फैक्ट्री चला रहे थे इस तरह से, क्योंकि वहां इम्पोर्टेड शराब लाई जाती थी। तो आप लोगों को अगर कहीं भी ऐसी दिखे तो आप लोग पार्टी यानी बलदिया वालों को आप लोग अपील कर सकते हैं, यानी बता सकते हैं, वो लोग तुरंत छापा मार देंगे। अपडेट, आसिर क्षेत्र में कल एक स्कूल की बस और ट्रक के बीच टक्कर हो गई, जिसमें स्कूल बस में एक छात्र की मौत हो गई और 20 छात्र से ज्यादा घायल हो गए। अल अरबिया नेट के मुताबिक हादसे की जानकारी मिलते ही संबंधित संस्थानों के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। घायल छात्रों को प्राथमिक उपचार देने के बाद सहायता दलों ने उन्हें खामिस मुसीत और अलमाजा जनरल अस्पताल पहुंचाया गया। उधर हादसे की सूचना मिलते ही वहां के जो राज्यपाल हैं आसिर के शहजादा तुर्की बिन तलाल ने घायल छात्रों को तत्काल इलाज करने का आदेश दे दिया। राज्यपाल ने खमीस मुसीत के आयुक्त, तो मतलब जो खमीस मुसीत के जो अस्पताल के मेन है, और आसिर क्षेत्र के कार्यवाहक महानिदेशक, शिक्षा विभाग के निदेशक, पुलिस निदेशक खामिस मुसीत और चिकित्सा दल से संपर्क किया। उन्होंने क्षेत्र के विभिन्न अस्पतालों में घायलों का इलाज कराने और उनकी देखभाल करने का भी आग्रह किया। राज्यपाल आसिर के राज्यपाल हैं, उनके निर्देश पर घायलों की स्थिति का आकलन करने और मृत छात्रों के परिजनों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष चिकित्सा दल का गठन भी किया गया है। जो कि आप लोगों को पता है कि यहाँ जब स्कूल बस जा रही है या खड़ी है या अनलोडिंग कर रही है तो आप उसको क्रॉस ना करें, क्योंकि सऊदी अरब में ये सख्त मना है। अगर स्कूल बस कहीं खड़ी है और अनलोडिंग कर रही है तो आप उसके पीछे ही खड़े रहें, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा, मतलब यहाँ 6000 रियाल फाइन है उसके ऊपर। लेकिन बहरहाल अभी वो ट्रक के बीच कहीं रोड पे हो गई है टक्कर, जिसमें इस तरह के हादसे हो गए, जो कि ये बहुत बुरा हादसा है, क्योंकि इसमें भाई बच्चे रहते हैं, किसी के भी बच्चे होते हैं, तो अभी क्या कर सकते हैं। ये अपडेट, इस साल सऊदी अरब और अरब देशों के सहित विभिन्न देशों में रमजान का पहला दिन गुरुवार 23 मार्च को होने की उम्मीद है। 22 मार्च बुधवार को रमजान का चांद नजर आएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक अरब द्वारा यह कहा गया है कि जितने भी उसके टीम जो ये सब देखते हैं, उनकी टीम जिनको खगोल विधियों की टीम कहा जाता है, उन्होंने उम्मीद की है कि 29 साबान 1444 हिजरी को, जो कि 21 मार्च 2023 के अनुरूप को चांद शाम 5:54 पे मतलब अस्त होगा, यानी डूबेगा, जबकि सूरज 6 बजे अस्त होगा, यानी डूबेगा। सऊदी अरब सहित विभिन्न देशों में शाम 5 बजे सूर्यास्त होगा, मतलब 5 बजे शाम को सूर्यास्त होगा, 5 बजे सुबह शाम सूर्यास्त होगा, जिससे रमजान का चांद देखना संभव नहीं है। जो उनकी टीम है खगोल विधियों का कहना है कि साबान का महीना 30 दिन का रहने की उम्मीद है, मतलब जो साबान का महीना रहेगा वो 30 दिन का, जिसके अनुसार पहला रोजा गुरुवार 23 मार्च 2023 को होने की उम्मीद है। जो कि ये सऊदी अरब में जो इनकी टीम है, जो ये देखते हैं कि मतलब चांद कब निकलेगा कि नहीं निकलेगा, सऊदी अरब में एक टीम है जो कि ये वही सब करते हैं, मतलब कौन से महीने में चांद दिखा नहीं, मतलब कब होगा, 30 का होता, कौन सा महीना 29 का होता, तो वो लोगों ने ये आकलन लगाया, मतलब ये जाहिर किया है कि इस साल 23 मार्च से इंशाल्लाह रोजा शुरू होगा। अगली अपडेट,
मसर से आ रही है कि मसर की आर्थिक स्थिति इस हद तक बिगड़ चुकी है कि वहां की सरकार जो है वो अपने लोगों को गोश्त खाने की जगह मुर्गे के पंजे खाने को कह रही है। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के मुताबिक मिस्र रिकॉर्ड करेंसी संकट में 5 साल में सबसे खराब महंगाई से जूझ रहा है। इस वजह से खाने पीने की चीजों का दाम इतने बढ़ गए हैं कि बड़ी संख्या में मिस्र के लोग चिकन नहीं खा पा रहे हैं। मिस्र की सरकारी मीडिया के मुताबिक 2021 में पोल्ट्री की कीमत $1.9 प्रति किलो थी, जो अब बढ़कर 2.36 मतलब $2.36 हलाले हो गया प्रति किलो। इस वजह से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने लोगों से चिकन फीड खाने को कहा। पिछले महीने एक फेसबुक पोस्ट में संगठन ने लोगों को चिकन फीड और कैटल फीड खाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आप प्रोटीन युक्त आहार चाहते हैं जो आपके बजट में दबाव नहीं डालेगा। मिस्र के कई लोग सरकार की घोषणा से नाराज हैं क्योंकि मुर्गे के पैर खाना अत्यधिक गरीबी का संकेत है। क्योंकि किसी भी देश का हुआ, मिस्र में मुर्गे के पंजे बहुत सस्ते होते हैं और इन्हें खाने के बजाय फेंक दिया जाता है। एक ट्विटर पर 40 लाख फॉलोअर्स हैं जिनका नाम मोहम्मद अल हाशमी है। हम चिकन पंजे खाने के युग में प्रवेश कर चुके हैं। मिस्र का पाउंड गिर चुका और हम कर्ज में डूब गए। हालांकि सरकार ने इस ऐलान को कई लोगों ने सुना कि इसकी घोषणा के बाद मुर्गे के पंजे प्रति किलो कीमत दुगनी होकर जो कि 20 मिस्री पाउंड हो गई है। जो मिस्र में चलता है पाउंड चलता है, वहां 20 पाउंड का 1 किलो मुर्गा हो गया। अधिकारियों का कहना है मिस्र की करीब 30% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिता रही है। हालांकि 2019 में विश्व बैंक ने कहा मिस्र की 60% आबादी या तो गरीब है या बहुत बुरी स्थिति में है। रूस यूक्रेन युद्ध का आर्थिक प्रभाव मिस्र पर भारी पड़ रहा है। मिस्र में विदेशी मुद्राओं की कमी खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। विदेशी मुद्रा की कमी के कारण बंदरगाहों पर माल का ढेर लगा हुआ है। यह स्थिति महंगाई की ओर बढ़ने जा रही है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मिस्र में कि हाल में अंतर्राष्ट्रीय जो पैसा है उसमें $3 बिलियन का सहायता पैकेज भी दिया है। मिस्र में पिछले गुरुवार को पोल्ट्री की मतलब जो छोटे मुर्गे होते हैं पोल्ट्री की कीमतों में वृद्धि के बाद यह प्रस्ताव दिया है कि मिस्र के प्रत्येक नागरिक को राशन कार्ड पर 50 मुर्गी के बच्चे दिए जाएं ताकि वो लोग पालें और बाद में उसको खाएं। मिस्र की हालत इस तरह बदतर हो गई है जो कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा था उसके चक्कर में इस समय मिस्र की हालत बहुत खराब है। आप लोगों का क्या कहना, आप लोग कमेंट में जरूर मुझे बताना। अगली अपडेट सऊदी अरब की तरफ से, जैसे सऊदी अरब में कंपनियों के लिए नए कानून जो बनी हुई थी, जो पिछले साल जून में बनी थी, जून 2022 को कि कंपनियों में नया कानून लागू करा जाए, तो वो अब लागू हो गया। कानून के तहत निजी इदारों के मालिकान जो हैं को अपने असासे से किसी भी कंपनी में मुंतकल करने की इजाजत दे दी गई है। जैसे कि कोई छोटे मुसस्से वाले हैं या कोई छोटी कंपनियां खोल के रखे हैं, वो लोग चाहे जिस कंपनी में सऊदी अरब के बड़ी कंपनी है उसमें जाके वो मिल सकते हैं, मतलब आप उनके साथ ज्वाइन हो सकते हैं। एक आज अखबार के मुताबिक कंपनियों के नए कानून में एहसासे मुंतकल करने और इदारों कंपनियों और एक कंपनी के दूसरी कंपनी में जम करने की सहूलियत मुहैया कर दी गई। इसके तहत मुताद कंपनियां 2 या उससे ज्यादा कंपनियों में तब्दील की जा सकती है। जैसे आपके पास छोटी कंपनी है सऊदी अरब में, कोई मुसस्सा है या ऐसे ही, वो 2 या 3 बार मतलब उसमें चेंज कर सकता है। अगर आपको एक कंपनी अच्छी नहीं लगी तो आप दूसरी कंपनी में चले जाएं। इसमें इस कानून के मुताबिक जो है यहाँ सऊदी अरब में ये कानून जो बनाया गया ये बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि इसमें अगर कोई छोटा मुसस्सा है वो घाटे में चल रहा है, छोटी कंपनी है घाटे में चल रही है, तो आप जाके बड़ी कंपनियों के साथ जम कर ले, यानी उसके साथ मिल जाएं। उसके बाद आपका फायदा होने लगेगा, क्योंकि जब बड़ी कंपनियां फायदे में रहती है घाटे में कभी नहीं रहती हैं। तो ये अब लागू हो गया है, जो कि सऊदी अरब के जो किंग हैं उन्होंने जून 2022 में ऐलान किया था कि इसको जनवरी से लागू कर दिया जाएगा, जो कि ये 19 जनवरी यानी कल से ये लागू हो गया है। तो आप लोगों का क्या कहना है? ये न्यूज बहुत अच्छी अपडेट्स है, क्योंकि जो भी कंपनी में छोटे मुसस्सों में काम करते थे, जो भी गैर मुल्की रहते थे, उसमें भाई किसी मुसस्से में है तो वो लोगों को ज्यादातर भेज दिया जा रहा था, क्योंकि वो लोग घाटे में हो। जब कोई भी सऊदी हुआ या मतलब जो भी उसका मालिक हुआ घाटे में जा रहा था तो वो सब भेज देता था उनके देश। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि वो बड़ी कंपनियों के साथ मिल के काम कर सकते हैं, उनमें जाके अपना कंपनी जम कर दें, बस उस कंपनी के नाम पे आपका काम हो जाएगा। तो इसमें
कोई भी गैर मुल्क का मतलब घाटा नहीं होगा, वो जाके अब वहाँ काम करने लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।